नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतेभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमः गुरुभ्यः सर्वोपप्लव रहित प्रज्ञान गण प्रतिगर्थ्यो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं मुखं गौड़पदं महंतं गोविंद योगीन्द्रम अथा श्री शिष्यं श्री शंकराचार्यम अथा श्री पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वारुतिकारं अन्यान् अस्मद्गुरुं समततं आनतोस्मि श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुर आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जोर से श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की वंदे 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 नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज गंगा दशहरा के पावन उपलक्ष्य पर श्री अंडेश्वर महादेव यतिधाम पांखों में श्रीमद् भागवत महायज्ञ का आयोजन हुआ है और इस आयोजन में हमारे हिमालयन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी श्री श्री 1008 वीरेंद्रानंद गिरी जी महाराज जी यहाँ पधारे हैं, जिनका कर्म योग में, ज्ञान योग में, ध्यान योग में एक अद्वितीय ऊंचाइयों को इन्होंने प्राप्त किया है। आपके शिक्षा के पाठशाला स्कूल चलते हैं, उसमें भी आप बहुत से बच्चों को, गरीब बच्चों को भी आप व्यवस्थित रूप से सुविधाएं और शिक्षा प्रदान करते हैं और पर्यावरण के लिए आपने जो कार्य किया वो भी उत्कृष्ट रहा।
ऐसे दिव्य पुरुष हमारे बीच यहाँ विराजमान हुए हैं। जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं। जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर होना आम बात नहीं है। कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, आगे अग्नि का ताप है और अंतःकरण में ज्ञान की ऊर्जा जब ये समाहित होती है, सम्मिलित होती है, एकीभूत होती है, तब जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर और आचार्य गण और हमारे हरिगिरी महाराज निर्देशित करते हैं और एग्जामिन करते हैं। उसके बाद इस महान पद को दिया जाता है जो गुरु परंपरा में सर्वश्रेष्ठ पद माना जाता है। हमारे बीच से ओतप्रोत ऐसे महापुरुष प्रकट हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। आप हम आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं महाराज जी, और सादर ओम नमो नारायण है आपको। और हम आशा करते हैं कि आपके द्वारा सामाजिक रूप से भी जो आप कार्य कर रहे हैं और आगे की ओर अग्रसर होंगे, और मजबूती से हम आपके साथ हैं। पूरा क्षेत्र आपके साथ है, आपको बल प्रदान करेंगे, आप हमें बल प्रदान करेंगे, हम आपको करेंगे, और इससे हम आगे की ओर अग्रसर होंगे। इस क्षेत्र का उद्धार होगा। महाराज श्री के बारे में मैं थोड़ा सा, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप सभी यहाँ सभी परिचित हैं महाराज जी के बारे में। अंडेश्वर महादेव आज प्रथम बार आए हैं और मुझे तो बिल्कुल सरप्राइज कर दिया आते ही। मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया, और विभाग जी ने भी मुझे सूचना नहीं दी कि महाराज जी अभी आ रहे हैं, एकदम से सरप्राइज दे दिए। तो तालियां हैं कि ऐसा उत्कृष्ट विभाग जी ने और हमारे जिला प्रचारक जी ने इतना बढ़िया कुंज संस्कृति सत्य कुंज, संस्कृति कुंज बेरीनाग में इतना भव्य कार्यालय का निर्माण अभी हुआ है, जो सभी स्वयं सेवकों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए प्रेरणा का प्रति है। हर एक बच्चा संघ से जुड़े और अपने जीवन को आध्यात्मिक मूल्यों और भारत माता की सेवा के लिए कुछ दिन जरूर दे। और ऐसा उत्कृष्ट कार्य हमारे विभाग प्रचारक जी भी कर रहे हैं, और गणेश जी हमारे जिला प्रचारक जी तो उपस्थित हैं, समय समय पर आते हैं। लक्ष्मण जी सिंह कार्की जी भी हैं, और हमारे ब्लॉक प्रमुख जी भी यहाँ उपस्थित हैं। ये देखिए वो बैठे हैं, भीम जी, और हमारे यहाँ करम इन्हीं के द्वारा कार्यालय निर्माण हुआ है, बताइए। हमारे करम राम जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे मेरठ से एडवोकेट अभी सुमित जी भी उपस्थित हैं। बहुत से गणमान्य लोग यहाँ हैं, सूबेदार साहब हैं, परिवार सपरिवार मेरठ से यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आपने तो बहुत अच्छा किया है। हाँ, अच्छा नीचे नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं। आज से ही हमारे ब्लॉक पर क्या कहते हैं व्यवस्था हुई है, करेंगे, कुछ बात चली है। तो बाकी मैं थोड़ा सा परिचय यहाँ का दे देता हूँ। यति धाम, हम यति हैं तो इसलिए हमने उसको यति धाम दे दिया। सारे गुरु जी यहाँ उपस्थित हैं। मेरे दादा गुरु जी परम पूज्य ब्रह्मलीन बाल कृष्ण यति जी महाराज हमारे दादा गुरु जी हुए। उनके बाद हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी परेश यति जी महाराज, जिनसे मुझे संन्यास दीक्षा हुई। और मेरे गुरुदेव जो हमारे पीठाधिपति हैं गद्दी के गाजीपुर में, वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी पवाहारी श्री भवानी नंदन यति जी महाराज। मैं इस परंपरा का 8वां महामंडलेश्वर हूँ, अगर गुरु जी से गिनते हैं तो। और गुरु जी तो सर्वत्र व्याप्त है, और जो अभी उपस्थित हैं उनमें 7वां हूँ। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण इस पुरुषोत्तम मास में भगवान ने कहा कि मैं ये मास का स्वामी मैं ही हूँ इस महीने का, और इसमें भागवत का बहुत बड़ा महत्व है। तो हमारे व्यास जी यहाँ उपस्थित हैं, गोविंद बल्लभ पंत जी धनिया से हमारा जी है। और हमारे यहाँ गद्दी लगी है मेरे सूक्ष्म गुरुदेव, ये हिमालय में रहते हैं, स्वामी शिव स्वरूप महाराज जी। उनका ये आसन है, जिनकी सूक्ष्म उपस्थिति में ये कार्य यहाँ का चल रहा है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो चौकीदार हूँ इनका। इन्होंने दंड और छत्र दिया तो गुरु जी का ही है, कभी कभी हम यूज कर लेते हैं चोरी से। सारा गुरुदेव का है, सब गुरुदेव कर रहे हैं। सूक्ष्म जगत में कैलाश में इनका निवास है। जब इनकी इच्छा होती है तब प्रकट होते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, फिर चले जाते हैं। इन्हीं की मार्गदर्शन में पिछले वर्ष गत पिछले वर्ष आज ही के दिन से भागवत किया था।
तो हमने सोचा जब गुरुदेव ने पिछले वर्ष भागवत का आदेश किया था तो क्यों ना हर साल इस कड़ी को अनवरत जोड़ दिया जाए। उसी अनुरूप इस साल भी हमने महाराज जी गंगा दशहरा से श्रीमद् भागवत का आयोजन किया और पूर्णिमा के दिन पारायण होगा। तो मैं चाहूंगा कि गुरुदेव आज हमारे उपस्थित हुए हैं वरिष्ठ महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी जी महाराज, आप डॉक्टरेट हैं। मैं आपसे कहूंगा कि दो शब्द आप भी आशीर्वचन अपना सभी भक्तों को दें, इस घाटी का उद्धार करें। हर हर महादेव। ओम बोलो कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण कन्हैया की जय जय श्री राम। आवाज तो आ रही। अंडेश्वर महादेव में आवाज न निकले तो प्रस्फुटन कैसे होगा? हर 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 भारत माता की। प्रैक्टिस गलत है आप लोगों की। जब भारत माता की जय कहते हैं तो दोनों हाथों को मुट्ठी बांधते हैं, आके हम एक हैं। भारत माता की। जब एक होंगे तो बहुत जल्दी सड़क आएगी, और जब सड़क आएगी तो भगवान की बिना इच्छा के भगवत पुराण नहीं सुनाया जा सकता है। और जो सूक्ष्म आत्माओं में इतने सारे हमारे महाराज जी, महामंडलेश्वर जी, ऋषि मुनि यहाँ उपस्थित हैं, वो आप सबको अनमैनिफेस्ट अव्यक्त सत्ता से आपको देख रहे हैं। इसलिए कोई भी चालाकी न करे। पता नहीं किस कोने में बैठे हैं, उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए हम सब अपनी ओर से और आपकी ओर से प्रार्थना करते हैं कि अज्ञान तिमिरान धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबके माता पिता जी, न जाने कि 100 युवजन से पहले कोई ये परंपरा चली है जो महाराज जी ने कहा कि नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरं च व्यासम सुखम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगिंद्र मथाश शिष्यम श्री शंकराचार्य मथाश पद्म पादम च हस्ता मलकम च शिष्यम तम त्रोटकम वार्तिकार मन्यान अस्मद गुरुम संततमान तोस्मि। यह भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार गुरु शिष्य का उस आदि अनंत काल से चला आया हुआ है। और जब ट्रांसफर होते हैं, जब जो शरीर अपना शांत करते हैं, तो किसी न किसी बच्चे में अपना रूप धारण करके इस प्रकार से यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। एक बार सभी लोग स्वामी स्वरूपानंद जी के लिए नारा लें। बोलो स्वामी स्वरूपानंद महाराज की, स्वामी स्वरूपानंद महाराज की। चाहते तो आप इंजीनियर भी हो सकते थे, चाहते तो आप पैसा भी कमा सकते थे, और एनएचपीसी में बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकते थे। लेकिन ईश्वर की कृपा और ईश्वर की इच्छा क्या थी? तो यही भागवत जो आपके पास लगाया जा रहा है उसका सूक्ष्म सार है। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही। मेरे बाबा गोस्वामीदास तुलसीदास ने जब सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग को पढ़ा, उसका रिसर्च किया, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, कर्मशु कौशलम। आप कोई भी कार्य अपने कर्म में स्थिर हो करके, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, योगस्तः कुरु कर्माणि निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुना। आप यहाँ बैठे हैं, कई के मन में हो रहा होगा कि गाय को गोठ लगाना है, घास डालना है, झाड़ काटना है, किसी को काफल खाना है, मन स्थिर नहीं है। तो क्या कह रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास? जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप तो बहुत अच्छा चश्मा पहनते थे, कॉलेज में बढ़िया हीरो थे, बढ़िया जीन्स पहनते थे,
एक से एक कॉलेज में अपना सेमिनार लगाते थे। तो फिर आज आप इस दिगंबर अवस्था में क्यों आए? ये न मैंने बनाया न आपने बनाया, उस परमात्मा ने चयन किया कि मुझे इस अंडेश्वर महादेव में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमारी गुरु परंपरा को संभाल सके और इस क्षेत्र के समस्त जीव जंतुओं को, नर नारियों को एक अच्छा सा ज्ञान प्राप्त करें। अज्ञान तिमिरान धस्य, हम लोग तो अज्ञानी हैं, हम तो नर हैं, नारायण नहीं बन सकते हैं। तो इस अवस्था में आकर के नर से आप नारायण बने और चाहते तो बहुत कुछ करते। इसलिए मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर उपस्थित जो हमारे संघ के विभाग प्रचारक जी हैं, हमारे बाएं हाथ की ओर बैठे हैं विभाग प्रचारक जी, और उनके छोटे भाई हमारे जिला प्रचारक जी, वो भी साथ में बैठे हुए। ये भी संत से कम नहीं है। पहाड़ों में हमें प्रचार प्रसार करना होगा, ये भी संत ही होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जिला प्रचारक शादी नहीं कर सकता, विभाग प्रचारक शादी नहीं कर सकता, प्रांत प्रचारक शादी नहीं कर सकता। जो हमारे बड़े बड़े गुरुजी लोग हुए हैं, चाहे हेडगेवार जी से लेकर के अभी के कौन है हमारे भागवत जी ना, कितने साल के हैं? 75 साल के, शादीशुदा नहीं है। वो कितने बड़े महान संत हैं। दो प्रकार के संत, व्यक्त है और अव्यक्त है। उनमें हमारे संघ के लोग भी सभी सन्यासी कुल में ही आते हैं। इसीलिए एक आदमी, अब आज तक पूरे भारतवर्ष के में अगर देखा जाए, इतिहास को उठाकर देखा जाए, क्या कोई इस अंडेश्वर महादेव में रहना चाहेगा? आप तो इंजीनियर हैं, मैं मास्टर हूं, चाहे शिक्षाविद हूं, चाहे कुछ भी हूं, फैन चाहिए, कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, बढ़िया बढ़िया खाने को चाहिए। यहाँ तो सब कुछ आम खाना चाहते हैं तो नीचे लोड़े बरसे। अब लोड़ों को तो खाएगा नहीं आदमी, क्यों? जल भी अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन योगस्थ कुरु कर्माणि, आप सिद्ध पुरुष हैं, अपने योग में स्थिर होकर के जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, जो इच्छा करे वो मन माहे। इसीलिए यहाँ पर भागवत का मंचन किया जाना है। भगवत कृपा से भागवत लगता है। जो कोई भागवत को आज तक पढ़ा नहीं, देखा नहीं, वो केवल उसको सृष्टि से देख ले, श्रुति स्मृति पुराणा नाम, वो केवल देखने के लिए भी आ जाए। और पंत जी दुनिया से यहाँ आए आपको सुनाने के लिए, आधे एक घंटे आकर सुन भी लेंगे तो आपकी एक नहीं 100 योजन लोगों की आप मुक्ति कराएंगे। अपनी तो कराएंगे ही, लेकिन जो मेरा दादा दादी चाचा चाची पहाड़ों से गिरे थे, पेड़ों से गिरे थे, किसी की डेड बॉडी नहीं मिली, किसी की लाश नहीं मिली, लेकिन उनका आत्माएं अभी भी विचरण कर रहे हैं, उनको 16 पिंड नहीं मिले। तो वो पिंड दान करने के लिए हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी ने इतना बड़ा यज्ञ यहाँ पर स्थापित किया। उनको बहुत बहुत साधुवाद है। क्यों? हम लोग अपना मातृ प्रेस छोड़ के, कर्म भूमि जन्म भूमि सब समाप्त करके, छोड़ करके हम आपके बीच में एक मृत आत्मा के रूप में उपस्थित हैं। हम सब लोग जितने भी आप दिगंबर स्वरूप में देख रहे हैं, इनको आप स्वामी स्वरूपानंद कह रहे। अगर स्वामी स्वरूपानंद नहीं होते तो ये शमशान में नहीं आते। ये शमशान है। ये कई गांव का, कारकी पाकू गांव से लेके लोध से लेकर के न जाने कितने लोगों का यहाँ पर शमशान था। और यहाँ पर एक आत्मा जग गई और अंडेश्वर महादेव का कुछ बड़ा सा होना होगा, और इसलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा संस्कृत महाविद्यालय शायद खुलना है, ऐसा विचार बनता है। क्योंकि माता जी भी चाह रही है, परंपरा चली हुई है और इसको हम न्याय की देवी कहते हैं। उस इलाके में अब बरसों से देखिए कितना जबरदस्त, नीचे खटीमा से लेकर के, पंतनगर से लेके, सितारगंज से लेके जितने भी पहाड़ी लोग हैं उनको छोड़ते नहीं, उनको यहाँ आकर के पूजा करना पड़ता है।
और अपना धीरे धीरे विकास कर रहे हैं। केशव बाबा जी थे, अन्य बाबा जी, अब धीरे धीरे अंडेश्वर महादेव में भी किसी ने सोचा होगा इतना बड़ा बनेगा? ये कैसे बना दिया आपने? पैसे तो आपके पास है नहीं, अब कोई सर्विस भी नहीं करते, कोई फैक्ट्री भी नहीं है, तो यही अंतकरण है। तो भगवत अपने आप दे देता है, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तभी वो कहते हैं कि जो इच्छा करी हो मन माही, जो भी इस पाठ को सुनने के लिए आएगा, बस इतना ही है कि निस्त्रय गुणो भवा अर्जुना, इन तीनों गुणों से परे होकर के सत, तम और रज, इस शरीर में रज और तम है, सब तो मात्र 3% है। 90% तो इसमें तम है, रज है, 3% इसमें रज है, और बाकी तो कुछ भी नहीं इसमें। इसलिए आप लोग आइए। साथ ही हमारे यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख जी भी दिखाई दे रहे हैं, उनका भी हम अपने अखाड़े की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ललित जी हमारे जिला पंचायत सदस्य हमारे बीच में हैं, आपका भी हम अखाड़े की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। जितने भी महानुभाव मातृशक्ति के रूप में यहाँ विभिन्न जगहों से आए हैं, आप सबको जूना अखाड़े की तरफ से, यति अखाड़े की तरफ से, सभी संतों की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। लेकिन स्वामी जी को आप स्वामी मत समझना, ये आपसे कुछ मांगने नहीं आए। पता नहीं दिन में कितने रूप रंग बदलते हमें भी पता नहीं है, लेकिन गुरु परंपरा के अनुसार बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये शव के रूप में है। इन्होंने अपने जीते जी 100 पिंड 16 पिंड दान कर चुके हैं, इसलिए हम लोगों से ज्यादा दोस्ती मत करना, आप दर्शन करके चले जाइए, अन्यथा कोई भी विकराल रूप ले सकते हैं, है ना। क्योंकि पहाड़ों में थोड़ा सा ज्ञान भी कम है, लोग बाग कुछ समझते नहीं है, क्योंकि आप तब शमशानी है, क्योंकि जिस इनको जलाया तो नहीं जाएगा ना, इनको ऐसे आसन लगाया जाएगा, वो भी लिटा करके नहीं, ऐसी स्थिति में ये अमर हो गए। इसीलिए दिगंबर और अखाड़े परिषद में सनातन में हम सब लोगों की भूमिका होती है कि हम अमर हो गए, और हमारे दिमाग में एक ऐसी बात आई कि हमें अमर रहना है, आपको बार बार जन्म लेना है, हमको जन्म नहीं लेना है। हम सब त्याग कर करके 16 पिंड अपने बहा करके इस स्थिति में हम लोग आए हैं। तो ये गुरु कृपा है, बिना ईश्वर की कृपा से ये कपड़ा भी आप नहीं बदल सकते। ओम नमो नारायण। सबका भला हो, सबका मंगलमय हो। ओम नमो नारायण।